मैं एटीएम हूँ। मेरा पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुछ लोग मुझे मनी मशीन, कैश मशीन और कैश पॉइंट कहते हैं। ये बैंक घरों से दूर होते हैं। इसमें बहुत समय भी लगता था। अन्य काम भी वो किया। बच्चों, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके पिता बाहर कमाने के लिए गए हैं? वो मनी अर्न करने के लिए, कमाने के लिए ही बाहर गए हैं ना, पैसा कमाने के लिए। और फिर हैंड नीचे कर लो, हाथ नीचे करो। उसके बाद जब वो पैसा कमाते हैं तो घर की खर्च को पूरा करने के लिए वो पैसा भेजते हैं। पैसा कहाँ भेजते हैं? बैंक में। पैसे की जब जरूरत पड़ती है घर वालों को, तब वो लोग पैसा निकालने के लिए कहाँ जाते हैं? हाँ, उस पैसे को कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो बैंक जाकर निकाल सकते हैं ना। दूसरे क्या बताई हो मौसम? आधार कार्ड से अंगूठा लगा के निकलता है, और एटीएम से निकलता है। एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं ना। आज हम लोग किसके विषय में जानेंगे? एटीएम के विषय में जानेंगे और पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। अपने आप 3 मैं एटीएम हूँ, ये जो पार्ट है उसका नाम है, और 89 पृष्ठ पे ये है। सबका ओपन हो गया है? ओके, देखती हूँ इसमें क्या है। मैं एटीएम हूँ, एटीएम मशीन कह रही है। देखिए बगल में छपा हुआ है ना। यस मैम। तो एटीएम मशीन कह रही है कि मैं एटीएम हूँ। मेरा पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या नाम है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ लोग मुझे मनी मशीन, कैश मशीन और कैश पॉइंट भी कहते हैं। मतलब एटीएम के कई सारे नाम हैं। कई सारे नाम क्या है? लोग तरह तरह के नाम इसके रखे हुए हैं। जैसे मनी मशीन, मनी मशीन मीन्स होता है पैसा देने वाली मशीन, ठीक है। कैश मशीन, कैश जो होता है वो भी पैसा ही होता है, कैश देने वाली मशीन। उसके बाद कैश पॉइंट, मतलब इसके इतने सारे नाम हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मशीन कह रही है, जो एटीएम मशीन है वो कह रही है कि इतना ही नहीं, कुछ लोग प्यार से मुझे एनी टाइम मनी भी कह देते हैं। एनी टाइम मनी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? एनी मतलब हमेशा, टाइम मतलब वो समय, मनी मतलब हर समय जो पैसा उपलब्ध जहाँ पे हो, हर समय जो पैसा प्रोवाइड कराता हो, उपलब्ध कराता हो, ऐसी मशीन। इसीलिए इसको, जो एटीएम होता है वो 24 घंटे ऑन रहता है। जो बैंक रहता है वो एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक, जैसे 9 बजे से लेकर 4 बजे तक या 6 बजे तक ऐसे खुलते हैं ना। और लेकिन जो एटीएम होता है वो 24 घंटे वहाँ सेवा उपलब्ध रहती है। मतलब वहाँ पे किसी भी टाइम आप जा करके पैसा निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसको बहुत सारे लोग एनी टाइम मनी भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ष पहले तक लोगों को अपना पैसा निकालने के लिए बैंक जाना होता था। बहुत समय पहले तक लोग अपना पैसा निकालने के लिए सीधे बैंक ही जाते थे, और कहीं कोई साधन नहीं था। कई बैंक घरों से बहुत दूर होते थे, इसमें बहुत समय भी लगता था। सिर्फ बैंक से ही पैसा निकलता था पहले के टाइम में, और जो बैंक होते थे घर से बहुत दूर दूर पे होते थे। लेकिन एटीएम कह रही है कि लेकिन मेरे आ जाने के बाद बैंकों ने अपने खाता धारकों को सुविधा दे दी कि वे मेरे द्वारा कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। जब से एटीएम आया है तब से क्या कहते हैं, जो खाता धारक होते हैं, खाता धारक आप लोगों को पता है? जैसे बैंक में जिनका अकाउंट खुलता है, जिनका क्या कहते हैं, खाता खुलता है, मतलब जिसमें पैसा आता है या पैसा डाला जाता है ना, जिसके नाम से खुलता है उसको क्या बोलते हैं? खाता धारक। मुझे प्रयोग में लाने के लिए बैंक अपने खाता धारक को एक प्लास्टिक कार्ड देते हैं। आप लोग चित्र में देखिए, एक आदमी है जो कि प्लास्टिक के कार्ड को एटीएम में डाल रहा है, ठीक है। तो एटीएम को यूज करने के लिए खाता धारक जो होते हैं उनको प्लास्टिक का कार्ड दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड कहा जाता है। इसमें कार्ड का नंबर और कुछ गोपनीय जानकारी होती है। इसके प्रयोग के लिए बैंक एक गोपनीय नंबर भी देता है, जिसे पिन कहते हैं। जो पिन होता है वही मेन होता है, ठीक है। पिन का फुल फॉर्म देख लीजिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर।
पिन का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखिए। एटीएम कह रही है कि मेरा उपयोग बहुत आसान है। मेरी सुविधा प्राप्त करने के लिए मशीन में बने खांचे में अपना एटीएम कार्ड डालें। देखिए जो मशीन बना रहता है, बुक में आप लोग देखिए एटीएम मशीन बनी हुई है, जो कार्ड होता है उस खांचे में डाला जाता है। उसके बाद आगे देखिए, तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर भाषा चुनने के लिए विकल्प आता है। आपको हिंदी या अंग्रेजी जो भी भाषा चुननी है उसके सामने का बटन दबाएं या स्क्रीन को टच करें। टच करना मतलब होता है स्पर्श करना, छूना। ठीक है, इसके बाद स्क्रीन पर पिन नंबर डालने का विकल्प आता है। जो एटीएम कार्ड होता है, हर कार्ड के पीछे अपना अलग अलग पिन नंबर होता है। अब स्क्रीन पर आएगा कि आपको क्या सेवा चाहिए, पैसा निकालना है, खाते में बैलेंस पता करना है या अन्य कोई जानकारी, उसमें सब कुछ उसमें आता है। ठीक है, अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसको विड्रॉल या निकासी कहते हैं। निकासी का बटन दबाएं। जो विड्रॉल होता है उसका मतलब क्या होता है, निकासी। ठीक, मैं अब पूछूंगा कि आपको कितना रुपया निकालना है। जो एटीएम है उसमें पूछता है कि आपको कितना पैसा निकालना है, कितना नहीं निकालना है। ठीक है, खाली जगह में उतनी संख्या भर दें जितना रुपया चाहिए होता है। उसमें ऑप्शन आता है कि आपको 1000 निकालना है कि 10,000 निकालना है, उसमें लिखना पड़ता है। फिर एटीएम कह रहा है कि मैं पूछूंगा कि क्या आपको इस निकासी की पर्ची चाहिए। यदि हाँ तो हाँ का बटन दबा दें। ठीक है, जितना आप पैसा निकाले हैं या निकाले हैं उसका पर्चा आपको चाहिए, रसीद की तरह चाहिए। अगर हाँ चाहिए तो फिर हाँ वाले पे बटन दबाना है। ठीक है, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके द्वारा चाहा गया रुपया और पर्ची बाहर आ जाता है। ठीक है, जो पिन नंबर है, अलग अलग एटीएम कार्ड का अलग अलग पिन नंबर होता है। वही पिन नंबर किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर वही बता देंगे आप लोग या जो भी यूज करता है तो कोई दूसरा पैसा निकाल देता है। आप लोग सुनते हैं ना कि इनका पैसा इतना चोरी हो गया, फ्रॉड हो गया वगैरह वगैरह, सुनते हैं।